Hello, welcome back to the MHK classes. MHK classes is an educational channel. This is Hussein and presented the MHK classes. Today in this video we are going to learning the chapter number 5 of science class 9th, the fundamental unit of life. So in this class we will know the history of cell. First of all we will know that what is cell. Cell, it is the basic structural and functional unit of life. Basic means starting and origin, you can say origin, starting points, लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे, ये है डेफिनेशन. इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो लाइफ स्टार्ट हुई 1665 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से एक कोर्क लिया. कोर्क क्या होता है, एक पेड़ का छाल जो कि डेड होता है. उन्होंने उस कोर्क को लिया और उस माइक्रोस्कोप में उसको देखा. सबसे पहले हम जानेंगे वो माइक्रोस्कोप क्या काम करता था. वो माइक्रोस्कोप से जूम करके उसके जो भी कोर्क था उसके अंदर का इंटरनल पार्ट देख रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, उस कोर्क को एक पतला स्लाइस बनाया कोर्क का और उसको रख कर माइक्रोस्कोप में देखना शुरू किया. देखने में उनको क्या स्ट्रक्चर शो हुआ, ऐसा लगा हनी कॉम, जैसे मधुमक्खी का छत्ता. तो उस हनी कॉम के अंदर उनको छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखे, जिस तरह हनी कॉम में होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट. तो उन्होंने उस कंपार्टमेंट को एक एक बॉक्स का नाम दे दिया सेल. सेल इज़ द लैटिन वर्ड. तो लैटिन वर्ड यानी कि यूनानी वर्ड सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉक्स, छोटे छोटे रूम. तो इस तरह से सेल की स्टार्ट हुआ. रॉबर्ट हुक ने पहला जो थे 1665 में ये फाइंड किया कि सेल, डिस्कवरी किया कि सेल एक चीज़ होता है जिससे हर चीज़ दुनिया में बनी हुई है. फिर उसके बाद 1674 में लुवेन हुक उस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करते हैं और उससे पॉन्ड के जाते हैं, वाटर निकालते हैं और उस वाटर को उस माइक्रोस्कोप में लाकर उसके स्लाइस में लगाते हैं और चेक करते हैं. देखते क्या है उसमें लिविंग सेल. उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया लुवेन हुक. तो क्वेश्चन पूछ सकता है हु डिस्कवर्ड द सेल. जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट हुक. या हु डिस्कवर्ड फर्स्ट द सेल, तो रॉबर्ट हुक. लेकिन हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तब वहाँ पे लुवेन हुक. लुवेन हुक वाज द साइंटिस्ट, वाज द मैन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट द लिविंग सेल. तो लिविंग सेल इस तरह से फर्स्ट टाइम लुवेन हुक ने फाइंड किया. फिर उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं. उन्होंने 1831 उस न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियस फाइंड करते हैं. न्यूक्लियस जो अभी तक लुवेन हुक और रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल बताया था कि सेल होता है. किसी भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग जो बनी हुई है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल. लेकिन अब इन्होंने आकर रॉबर्ट ब्राउन ने उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नाम का चीज़ फाइंड किया 1831 में. सो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. जितने भी हम यहाँ लिखे हैं इनसे सभी से क्वेश्चन बनने वाले हैं. तो चाहे कैसा लग रहा है सेशंस, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. इसमें से 1-2 नंबर के जरूर आते हैं. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1831 में न्यूक्लियस का जब रॉबर्ट हुक ने फाइंड किया तो आगे बढ़ा मामला. 1839 में जब फर्दर डेवलप हुआ, क्या हुआ, पुरकिंजर ने ये बता दिया कि सेल के अंदर जब देखा जाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो बताया था, तो इन्होंने सोचा कि न्यूक्लियस है तो हम क्या उसके अंदर और भी कुछ हो सकता है. तो उन्होंने देखा एक सब्सटेंस था प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म एक पानी की तरह, फ्लूइड की तरह उसमें पाया गया. अभी सिर्फ हम हिस्ट्री बता रहे हैं. अभी इसके बाद ये सब क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे होता क्या है. बहुत ही इजीली आप लोगों को इस टॉपिक को हम समझाएंगे और आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम रिवर्स फिर से समझाएंगे. फिर आगे क्या हुआ, 1839 में पुरकिंजर ने प्रोटोप्लाज्म को सेल में बताया कि होता है. स्केलेटन और स्केवन नाम के 2 साइंटिस्ट आए. कब आए, 1838 में. 1838 में स्केल्डन एंड स्केवन इन्होंने सेल थ्योरी बना दी. सेल की थ्योरी बना दी कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. सेल से ही लिविंग बीइंग डेवलप होता है. इसी तरह इन्होंने सेल थ्योरी बना दी. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे सेल थ्योरी क्या होता है. फिर उसके बाद विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट आया, विर्चो 1855 में. उन्होंने
इन दोनों के बनाए हुए सेल थ्योरी को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया। क्या कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे कोई भी सेल्स दूसरे सेल में जब कन्वर्ट होगा तो वो पुराने वाले सेल से ही नया सेल बनेगा। तो इस तरह से इन्होंने एक अपना भी योगदान कोऑपरेशन दे दिया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल थ्योरी बनती है। फिर क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1840 में। 1840 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो जाता है और डिस्कवरी हो जाती है। छोटी सी छोटी चीज़ जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो डेवलप हो जाता है, डिस्कवरी हो जाती है। फिर क्या होता है, सेल के अंदर का कॉम्प्लेक्स जटिल चीज़ों को आसानी से क्या होते हैं उसके अंदर अंदर, अब इसका भी खोज होने लगा है। तो अभी वीडियो कैसे लगी, अब आगे आएंगे ये सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल के कौन स्ट्रक्चरल, कैसे उसका बाउंड्री होती है, सेल के अंदर कौन होता है, सेल के अंदर कौन पोस्टमास्टर होता है, सेल के अंदर कौन पावर हाउस होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो